मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, मैं लगन कुंडली से शुभ अशुभ योगों पर वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में भी करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। संपूर्ण सटीक भविष्य के लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं, मेरी पत्रिका लंबी हो जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्दोष प्रदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के हम वीडियो में आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाता, या आपके बच्चे के पढ़ाई में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं और माता पिता परेशान हैं। सारी फैसिलिटी, सारी सुख सुविधाएं देने के बाद भी बच्चा नहीं पढ़ता है, तो क्या कारण है। इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे मंगल की 4 दृष्टि होती है। मंगल की दृष्टि का प्रभाव क्या है। दर्शकों, पहले क्योंकि इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है वो कहीं ना कहीं मंगल देवता का भी योगदान है, इसलिए उसकी दृष्टियों का भी आज आप थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले तो विषय को समझने के लिए अच्छा होगा। दर्शकों, नवग्रह में, ज्योतिष में राहु, शनि, केतु, सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है। कोई पाप ग्रह बोलता है या अशुभ ग्रह बोलता है, तो क्रूर ग्रह इनके लिए सबसे अच्छा एक सूटेबल है। क्रूर ग्रह माना गया है। इनमें सबसे कम क्रूर सूर्य है, जो सूर्य पिता भी है, सोचता है। और सबसे अधिक क्रूर ग्रह मंगल है। मंगल सबसे अधिक क्रूर ग्रह है क्योंकि मंगल ग्रहों की पंचायत में सेनापति है और क्रूर है। और हम अक्सर देखते हैं जब गुण मिलान करते हैं तो लगन में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो और अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में मंगल हो, तो ये 5 जगह पर मंगल होने से हम मांगलिक का विचार करते हैं। ऐसा माना गया है कि मंगल देव दांपत्य सुख के लिए थोड़ा सा अधिक हानिकारक होता है, और यह है भी। और ऐसा भी, मैं तो जब कुंडली मेरे पास आती है मिलान की, मैं कभी भी अगर लगन में मंगल है, सप्तम में मंगल है, एक दूसरे के या दोनों के सप्तम में मंगल है, तो मैं उसको डिनाइड करता हूं, रोकता हूं। अगर सप्तम में मंगल है और दूसरे के भी वर्क धू के दोनों को में सप्तम में है, तो ऐसा मंगल धोखा दे जाएगा, तो वो एक अलग विषय है। बात है, मंगल की 4 दृष्टि होती है। मंगल जहां पर भी बैठता है, कहीं पर भी, आपकी कुंडली आप निकाल कर देखिए, मैं लगभग सभी का बताऊंगा कि मंगल का मोटे तौर पर क्या प्रभाव है। ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कुंडली का भी अध्ययन करके आपको बताना है। मैं आपको सूक्ष्म रूप से समझाऊंगा, और जो नहीं समझ में आता है कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, मैं उसकी शंका कमेंट्स बॉक्स में ही उसका जवाब देकर के मैं बता दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि मेरे दर्शक को समझ में ना आए। दर्शकों, मंगल की 4 दृष्टि होती है। जहां पर बैठता है वहां से चतुर्थ भाव पर दृष्टि होती है, जहां से बैठता है सप्तम भाव पर होती है, और जहां पर बैठा है वहां से अष्टम भाव पर दृष्टि होती है। मान लिया मंगल लगन में है तो चतुर्थ में भी दृष्टि आएगी, सप्तम में भी आएगी और अष्टम में दृष्टि आएगी। तो ये 3 दृष्टियां हैं मंगल की, और इन तीनों में थोड़ा सा फर्क है। बाकी तो सबका सारांश एक ही है, मैं बता दूंगा। जो चतुर्दृष्टि है मंगल की, जो चतुर्दृष्टि है, क्योंकि सेनापति है, वो अधिकार की दृष्टि है, अधिकार प्राप्ति है। मंगल जहां पर भी देखता है, मंगल साहसी है, ऊर्जावान है, वो अपना अधिकार, आधिपत्य जमाना चाहता है, तो चतुर्दृष्टि उसके अधिकार की है। वो अपना अधिकार वहां जमाना चाहता है, जिस तरह से सेनापति अधिकार जमाता है। चतुर्थ भाव जनता का भी भाव है। सेनापति जनता की रक्षा के लिए होता है। जैसे कि इस राजनीति योग भी माना गया है कि हमारे सांसद एमएलए अगर चतुर्थ भाव जनता की सेवा करते हैं, वो एक अलग बात है आज जो हो रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव जनता का भी भाव है, उसकी चतुर्दशी अधिकार का है, मंगल के अधिकार में आ जाता है, उसके ऊपर
अपना आधिपत्य स्थापित करना। क्यों? मंगल सेनापति है और इसीलिए इसको क्रूर बोला गया है, सेनापति है। तो चतुर्दशी अधिकार की प्राप्ति होती है, अपना दबदबा मानता है। चतुर्थ भाव जनता का भी है, जैसे मैंने बताया। तो जहां पर भी आपका देखेगा चतुर्थ भाव आपकी लगन में, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, जहां पर चतुर्दृष्टि है, उस भाव से संबंधित वो अपना दबदबा जमाना चाहता है। मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। तो यानी चतुर्दृष्टि अधिकार प्राप्ति की है, उसको दबदबा, उसको मतलब अपना वहां पर महत्वाकांक्षी है कि हाँ भाई मैं कुछ हूं, मैं लोग मुझे समझे, वो है अधिकार जमाना। और सप्तम दृष्टि टकराव की दृष्टि है। मंगल जहां बैठता है उससे सप्तम भाव को देखता है, तो टकराव, सीधा टकराव करता है, ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऊर्जावान तो है ही, और बस किसी को सुनेगा नहीं, संघर्ष पैदा करेगा, टकराव करेगा। सातवीं दृष्टि उसकी टकराव की होती है, जहां पर भी देखेगा उससे टकराव करेगा, जो भी उसमें आए। भाव के अनुसार, ऐसा नहीं है, भाव के अनुसार टकराव करेगा, जिससे संबंधित भाव है उससे टकराव करेगा। मैं आपको उदाहरण में समझाऊंगा। अष्टम दृष्टि है, उसकी क्रूरता का संकेत है। अष्टम दृष्टि जहां देखेगा अधिक क्रूरता देखेगा, संघर्ष का संकेत है, जिद्दी बनाता है, जोखिम के निर्णय लेता है, और यह उसकी तीन दृष्टि का यह प्रभाव होता है। लगन में जब होता है तो लगन स्वयं है उसको महत्वाकांक्षी बना देता है, उसको उसका स्वभाव इतना क्रोधी बना देता है, उसमें गुस्सा इतना भर देता है कि तो वह स्वयं है, और मंगल ऊर्जा है। तो दर्शकों ये प्रभाव है। अब आपका ये मैंने बताया 12 भाव हैं। जैसे मंगल लगन में है, लगन में अगर मंगल है तो यहां पर क्रोधी बनाएगा उसको, जिस जातक की कुंडली में। चतुर्थ भाव माता के भाव पर अधिकार होगा, घर पर अपना अधिकार समझेगा, यहां पर अशुभ आ जाती है। भाई कोई माने या ना माने, बड़ी समस्या वाली बात आ जाती है, लेकिन वो उत्तेजना कारक है, वो अपना अधिकार समझता है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, जीवन साथी पर होती है, टकराव की स्थिति पैदा होती है, इसलिए मिलान किया जाता है। भाई टकराव में आज कौन सुनेगा, तो इसलिए देखा जाता है अकुश का जीवन साथी की कुंडली में सप्तम भाव में क्या है, मंगल की स्थिति क्या है। तो लगन में मंगल यहां पर चतुर्थ भाव में अधिकार की दृष्टि देगा, तो अपना अधिकार समझता है, और सप्तम में मंगल टकराव करता है, और अष्टम में मंगल संघर्ष देता है, बनाता है। और यह सौभाग्य का भी स्थान है। दाम्पत्य जीवन के लिए अष्टम मंगल का भी महत्व इसलिए माना गया है, आगे सौभाग्य का भी स्थान होता है। स्वयं शरीर का है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपका मंगल दूसरे भाव में है तो चतुर्दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर आती है, बच्चों पर अधिकार जमाने का बात करता है, और कुटुंब में भी अपना अधिकार जमाता है, कुटुंब में। इसलिए कुटुंब में परेशानी आती है। द्वितीय भाव में मंगल अगर अशुभ मंगल है तो कुटुंब में परेशानी होगी, बच्चों पर अधिकार जमाएगा यहां पर, और अष्टम दृष्टि से यहां पर जाएगा, यह भी एक अशुभ बात हो जाती है। तो अष्टम भाव भी ससुराल का भाव है, ससुराल से भी अधिकार जमाना चाहता है, तो झगड़ा होने वाली बात है। अष्टम भाव जीवन साथी से द्वितीय भाव उसके ससुराल का धन का भाव है, तो सौभाग्य का भाव है, तो वहां भी परेशानी आती है। अगर मंगल आपका तीसरे भाव में है तो छठे भाव पर अब अधिकार जमाता है, शत्रुओं को परास्त कर देता है। तीसरे भाव का मंगल चतुर्दशी जाती है, उस पर अधिकार जमाता है, शत्रुओं को परास्त कर देता है। और नौ भाव में टकराव की दृष्टि आती है। धार्मिक है वो एक अलग चीज है, लेकिन नौ भाव जो भी है, जीजा साली पोता पोती, उनसे भी टकराव रहता है उन समय। ये रिश्ते की मैं बात बताता हूं, नौ भाव में भी रहता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल है तो दर्शकों उसकी चतुर्दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, फिर पत्नी पर अधिकार जमाता है, इसीलिए चतुर्थ भाव को मांगली दोष माना गया है। आज कौन सुनेगी भाई। तो विच्छेदात्मक नहीं है, मंगल विच्छेदात्मक नहीं है, लेकिन टकराव की स्थिति पैदा करता है चतुर्दृष्टि से। और सप्तम दृष्टि दसम भाव में है। जब चतुर्थ में मंगल होगा तो सप्तम दृष्टि दसम भाव में है, दिग्बली है, वहां पर दिग्बली है, और अपना प्रभुत्व जमाता है, अधिकार जमाता है, व्यवसाय उसका अच्छा होता है। तो दसम भाव के लिए मंगल बहुत ही दिग्बली माना गया है। अगर मंगल पंचम भाव में है तो चतुर्दृष्टि अष्टम भाव पर आती है। वही अष्टम भाव पत्नी का द्वितीय भाव है, ससुराल का भाव है,
और स्वभाव का स्थान है, गुप्त अंगों का स्थान है, तो यहां पर भी परेशानी रहता है। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव में जाती है, एकादश भाव पर बड़े भाई पर अपना अधिकार जमाता है, बड़ी बहन पर अधिकार जमाता है। मैं रिश्ते विशेष की बात बताता हूं, वो बात अलग है, अब वहां पर आमदनी देगा वो एक अलग चीज है, वो भाव का भाव है, लेकिन उसकी टकराव कहां होता है? एकादश भाव में उन लोगों से होता है, इसलिए प्रेम भाव नहीं होता। और अष्टम ऋषि द्वादश भाव में जाता है, द्वादश भाव फिर सहवास सुख का भाव है, वहां पर भी परेशानी आती है, विदेश की बात आ जाती है। छठे भाव में फिर मंगल बलवान आ जाता है, छठे भाव में मंगल बलवान होता है, और चतुर्दृष्टि नौ भाव पर होती है, यहां पर भी टकराव की स्थिति आ जाती है, छठे भाव में भी, तो जिससे भी संबंध है टकराव की स्थिति पैदा करेगा। और सप्तम दृष्टि यहाँ पर द्वादश भाव में आ जाती है, और अष्टम दृष्टि यहाँ पर लगन में आ जाती है, तो लगन में क्रोधी, लगन में स्वयं है, उसको क्रोध होगा, महत्वाकांक्षी होगा, और गुस्सा होगा, क्रूर होगा, और यहाँ पर दाम्पत्य सुख में हानि का योग बनेगा, खर्चा अधिक कर देगा। मंगल सप्तम भाव में हो, मंगल सप्तम भाव में तो चतुर्दशी यहाँ पर दसम भाव में जाती है, तो अधिकार जमाता है। बेशक एक ऑफिस में आपने कभी देखा होगा, कैसे भी होता है कि पियोन भी होता है, उसके लिए बोलते हैं भाई इसका तो अच्छा दबदबा है, अपना वो अब जो काम करा वो अलग चीज है, लेकिन वो भी फिर दबदबे से नौकरी करता, अपने अधिकार से नौकरी करता, तो चतुर्दशी अधिकार आती है दसम भाव में, और व्यवसाय में भी अच्छा हो जाता है, क्यों? व्यवसाय के लिए दिग्बली माना जाता है दसम भाव में। सप्तम दृष्टि फिर स्वयं पर आती है, क्रूर बन जाता है, क्यों? टकराव करता है, अपने आप में लगन से टकराव करता है और क्रूर हो जाता है, तो ये स्थिति रही। अब अष्टम दृष्टि में भी इसी तरह से चतुर्थ एकादश भाव पर टकराव की दृष्टि होती है, और कुटुंब में संघर्ष की भी दृष्टि होती है, यहां पर भी परेशानी देता है। तो इसी तरह से नौ दृष्टि में भी द्वादश भाव में जाता है और तीर्थ भाव में देता है। दसम में चतुर्दृष्टि फिर लगन पर होती है, अधिकार की दृष्टि होती है, उस पर अधिकार जमाता है, और लगन पर क्या अधिकार होगा? उसको गुस्सा करेगा, उसको गुस्सा दिलाएगा, उसकी क्रोधी बनाएगा, यही उसका लगन पर अधिकार होगा। तो लगन ऊर्जामान है, उसके पास ऊर्जा है, वो ऊर्जा इतनी दे देगा, अब उसको तो खत्म करना है, कैसे ना कैसे उसको खत्म करना है, लेकिन कभी अधिक ऊर्जा भी यहां पर परेशानी वाली बात आ जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको इस तरह से दसम का मैं बताया, एकादश में भी ऐसा ही है, द्वितीय भाव को अधिकार जमाएगा, चतुर्दशी अधिकार की आधिपत्य जमाने वाली बात है, और सप्तम दृष्टि जहां से देखेगा उससे टकराव करेगा, और अष्टम दृष्टि से संघर्ष, और वो अपना गलत निर्णय लेगा, जोखिम भरे निर्णय लेगा, जो किसी भी भाव से हो, उस भाव से संबंध हो। तो अभी आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। अब बात चलते हैं जो हम कुंडली में विचार कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, मंगल सप्तम भाव में है। अब ये मंगल का तो बता दिया, अकेला मंगल का, भाई और भी जो पाप ग्रह हैं जैसे शनि है, राहु है, केतु, सूर्य, इनका भी प्रभाव, जहां ज्यादा प्रभाव इकट्ठा हो जाता है वहां पर परेशानी आ जाती है, और वही कुछ अगली कुंडली में परेशानी आ रही है। तो आगे बात करते हैं हम कुंडली की। पढ़ने में मन नहीं लगता और जिद्दी स्वभाव, शिक्षा कमजोर, मंगल की दृष्टि मैंने तकरीबन आपको बता दी, लंबा ना हो वीडियो, जिसको समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट बॉक्स में समझ लेना। स्वभाव जिद्दी और क्रोधी, शिक्षा कमजोर, क्या कारण है? दर्शकों, जातक का बच्चे का जन्म 4 सितंबर 2015 कृष्ण पक्षात कृतिका चंद्र 3 शुक्रवार को हुआ, मकर लगन हुआ, 9 डिग्री मकर लगन के तीसरे भाव में केतु 7 डिग्री है, और चंद्रमा उच्च राशि का पंचम भाव में है, और सप्तम भाव में शुक्र और मंगल है, मंगल नीच राशि का 22 लेकर के विराजमान है, और छठे भाव में गुरु अस्त है, और सूर्य 17 डिग्री विराजमान है, और 9 भाव में बुध 14 डिग्री है, राहु 7 डिग्री लेकर के बुध उच्च दृष्टि है, और एकादश भाव में शनि है। ये है। आज हम बाकी चीज पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे शिक्षा कमजोर के ऊपर बात करेंगे। शिक्षा कौन है देने वाला? शिक्षा लेने वाला लगन है और लग्नेश है, 2 है शिक्षा लेने वाले। अब उस शिक्षा की क्या पहलू है, क्या बिंदु है, मैंने पहले बताया होगा।
ये जन्म नक्षत्र का है, 22वां नक्षत्र शतबीजा है, राहु शतबीजा का विनाशकारी बना, यानी इस कुंडली में राहु विनाशकारी बनता है 22वां नक्षत्र का स्वामी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। बात क्या है, ये तो मैंने मंगल का जरूरी था इसमें समझाना, और आपको बता भी दिया मंगल की 4 दृष्टि होती है, कैसी कैसी होते हैं। बुद्धि के घोतक, कोई भी आपकी कुंडली होने दो, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप ये देखिए आपकी स्थिति में क्या है। बुद्धि के घोतक क्या है, लगन, लग्नेश, बुध, पंचम भाव और पंचमेश, ये 5 बिंदु हैं बुद्धि के घोतक हैं। इमोशंस, मन के चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा और गुरु ज्ञान है। ये 8-9 बिंदु हैं जो कि आपके बच्चे का आग्रता लाते हैं, पढ़ने में लाते हैं। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। लगन मंगल और राहु शनि का प्रभाव है। लगन पर मंगल की उच्च दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है, यानी लगन पर भारी पाप प्रभाव है। बालक जिद्दी बनेगा, क्रोधी बनेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, इतना पाप प्रभाव हो गया। क्यों, मंगल की उच्च दृष्टि हो गई, मंगल बलवान है 22 डिग्री लेकर के, शनि की तीसरी दृष्टि हो गई 5 डिग्री लेकर के, और राहु की 7 डिग्री हो, तीनों का प्रभाव यहां पर आ रहा है। मंगल का भी आ रहा है, राहु का भी आ रहा है, शनि का भी आ रहा है, तीनों का प्रभाव आ रहा है। मंगल का सप्तम से आ रहा है, राहु का पंचम से, शनि की 3 पर। शनि ठीक है अपने लग्नेश को देख रहा है, लेकिन प्रभाव तो दे रहा है ना, शनि को अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आप मंगल का, राहु का मान लीजिए 2 का तो आ ही रहा है, नेगेटिव प्रभाव आ रहा है। शनि भी पाप ग्रह है तो उसका भी आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं शनि कैसे पाप ग्रह हुआ, वो भी हम बताएंगे। लगन तो मंगल राहु का प्रभाव है, लग्नेश पर केतु का प्रभाव है, केतु की 9 दृष्टि शनि पर आ गई। अब यहां पर केतु के प्रभाव आने से शनि भी उत्तेजित हो गया, वो भी बौखला गया, उसको भी परेशानी आ गई, तो उसके प्रभाव में भी परेशानी आ गई, यह अशुभ प्रभाव हो गया, तो लग्नेश पीड़ित हो गया। तो लगन भी पीड़ित हो गया और लग्नेश भी पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं बुध बुद्धि का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है तो गुरु ज्ञान है, बुध कैचिंग पावर है तो गुरु मेमोरी पावर है। बुध के साथ राहु हो गया, बुध के साथ राहु हो गया तो बुध भी पीड़ित हो गया, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब बात करें पंचम भाव में राहु की दृष्टि है, पंचम भाव में राहु की भी दृष्टि है, पंचम भाव में राहु का भी दृष्टि है, यानी पंचम भाव पर राहु की भी दृष्टि है। अब पंचमेश है शुक्र, वो फ्री है, पंचमेश अपने आप में फ्री है भाई, पंचमेश पर कोई प्रभाव नहीं है। यहां पर मंगल का प्रभाव उसमें वो नेगेटिव जाता है, उससे कंसर्न में यहां पर अलग प्रभाव होता है। अब भाई वो कामुक प्रवृत्ति होती है, वो जवान होने के बाद में होगी, तभी बच्चा है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मंगल फ्री है। और चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में। अब चतुर्थ भाव को लेते हैं, मन को लेते हैं, तो चतुर्थ भाव तो ठीक है भाई, चतुर्थ भाव ठीक है, चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, यहां पर गड़बड़ आ गई, नीच राशि में आ गया, ये मंगल आ गया, यहां पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया। जैसे अब बात करें चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, तो यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा पर राहु की 9 दृष्टि है। अब आप देखिए बुद्धि के घोतक जो है, लगन पर भी पाप प्रभाव अधिक है, लग्नेश पर केतु का प्रभाव है, बुध पर राहु का प्रभाव है, और पंचम भाव राहु का प्रभाव है, पंचम भाव राहु की 9 दृष्टि है, और पंचमेश बिल्कुल ठीक है भाई, शुक्र पंचमेश है, एक पॉइंट मिला, पंचमेश और चतुर्थ भाव से मिल गया, मान लिया। और चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में है, और ज्ञान का स्वामी गुरु अस्त हो गया भाई, गुरु अस्त है। अब आप देखिए ये घोतक है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, और बच्चे की आयु कितनी है, 15 और 9 24 साल, 25 साल, यानी 10 साल, और अभी से बोल दिया मैं पढ़ता नहीं, मां बाप को चिंता होगी आगे क्या होगा, ये स्थिति आ गई। और चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा उच्च राशि का है, पीड़ित है भाई, चंद्रमा पीड़ित है 27, और उसके बाद मंगल की दशा आ जाएगी तो वो भी खराब होगी, तो पढ़ना तो मुश्किल वाली बात आ गई। मंगल की, जैसा मैंने आपको बताया, मंगल की 4 दृष्टि है, मंगल यहां से चतुर्दृष्टि से देख रहा है दसम भाव को, अभी तक अधिकार जमाएगा दसम भाव पर, उसका अधिकार रहेगा, व्यवसाय अच्छा रहेगा, और अपनी पोजीशन दसम भाव में बनाएगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि लगन पर है, महत्वाकांक्षी होगी, क्रोधी होगी, गुस्सा होगा, और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, वहां पर भी झगड़े वाली बात होगी, संघर्ष वाली बात। अब लगन पर 3 पाप प्रभाव है,
शनि का, बुध, राहु का और मंगल का, तो कैसे पढ़ेगा? दिमाग तो वैसे ही चकरा गया। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा भी पीड़ित है। तो इस तरह से इस एनालिसिस में बच्चा जिद्दी हो गया और स्वभाव क्रूर हो गया। क्यों? यहां पर लगन पर भारी प्रभाव हो गया। अब क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? दर्शकों, छोटा बच्चा है, उपाय सबसे पहले तो राहु के यहां आ जाने से पितृदोष हो गया। इनका कोई पुरुष जो है तृतीय योनि में है, जिसने पूरे धर्म त्रिकोण को पीड़ित कर दिया। अकेले राहु ने धर्म त्रिकोण को पीड़ित कर दिया और लग्नेश भी पीड़ित है, केतु से पीड़ित है। इनका कोई पुरुष तृतीय योनि में है, उसका प्रभाव है, उसकी मुक्ति करानी चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको उपाय बताता हूं, सटीक आप करके देख लीजिए और मुझे 1 साल में जिसका बच्चा है ऐसा मुझे फोन करके बताना हाँ गुरुजी कुछ फर्क पड़ा, अवश्य फर्क पड़ेगा। दर्शकों, मंगल का उपाय हम करें तो आध्यात्मिक ले, अपनी सोच को बदले। बच्चा है, कैसे बदलोगे? नहीं, वो भी मुश्किल है, उसका एक तरीका है जब तक है। अगर यहां पर हम शनि को बैठा देते हैं, बुध को बैठा देते हैं और शुक्र को बैठा देते हैं। शुक्र, बुध, शनि मकर के लिए सीधे कारक हैं। तो शुक्र त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी है, लगन में बैठ गया शुक्र। आप समझ लो ऑटोमेटिकली बैठ करके आ गए, शुक्र भी, बुध भी, शनि भी आ गए। और बुध 9 भाव का स्वामी भी है, बुध भी यहां बैठ गया, बुद्धि का कारक है। और शनि भी लग्नेश आ गया। एक और एक मिलकर के 11 बनते हैं। ये तो एक और एक मिलकर के 3 बन गए तो 30 बन गए, समझो। यहां पर बुध भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, शनि भी है। तो यहां पर शनि की 5 डिग्री है और मंगल की 22 डिग्री है। शनि उसका मुकाबला नहीं कर रहा। राहु की 7 डिग्री है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा, शनि पीछे हट जाता है। शनि को यहां पर बैठा दिया हमने, शनि भी बैठ गया अपने राशि पर, लग्नेश अपनी जगह पर बैठ गया, भाग्य भाव का स्वामी बुध भी यहां पर बैठ गया और पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी बैठ गया और मंगल इसको देख रहा है, आध्यात्मिक बन गया। भाई लग्नेश, लगन कुंडली किसी की भी हो, देव लगन की हो या आसुरी लगन की हो, ये आसुरी लगन की कुंडली है तो 9 भाव धर्म का भाव है, धर्म से जोड़ता है। तो यहां पर बुध बैठ गया, बुध बुद्धि का कारक है। पंचम भाव भी इस तरह से बुद्धि का है, शुक्र बैठ गया और शनि भी यहां आ गया। यहां पर 1 महारथ ही हो गया, यहां पर 3 महारथ ही हो गए। अपने आप मंगल का प्रभाव डाउन हो जाएगा और बच्चा पढ़ने लग जाएगा। आप लिखवा करके ले लो, आप तो मुझे 1 साल के बाद बताना पढ़ने नहीं लगा तो। एक लॉजिक है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, मेरा अपना नहीं है, और हमने ऐसा बहुत करके देखा हुआ है। आपका बच्चा बिल्कुल स्पीड पकड़ जाएगा। तो उस मंगल की रुकावट के लिए बच्चा है, उसको क्या आध्यात्मिक करेगा, क्या सोच करेगा? सीधा उसके गले में 3 रत्न अगर हमने लटका दिया, उसकी पूजा करा करके फिर दोष निकाल करके, तो ये अपने आप यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे और मंगल का जो प्रभाव होगा यहां पर नकारात्मक भी हो जाएगा और बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा। आप करके देखिए। दर्शकों, मैंने एक नन्हे बालक जिसकी आयु 9-10 साल की है, जो पढ़ने माँ बाप बोलते हैं जिसका नहीं है, तो मैंने उसको वीडियो बना करके आपको बताया। आज मैंने मंगल की 4 दृष्टियों का सूक्ष्म रूप से आपको मैंने बताया और सभी भावों में लगभग बताया। तो इसलिए बच्चा क्रोधी है, इसलिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है और इसलिए शिक्षा कमजोर हो रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।